हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अपन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का मॉडल पेपर जो है सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपीटीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, बीपीएससी हो, एलटी ग्रेड स्टेट हो या आरपीएससी हो। इन सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। आज मॉडल पेपर 4 है, 4 का पार्ट 2 है। इसके पहले जो हमने पार्ट 1 करा दिया 1 से 60 तक, और आपको पता है कि हर क्वेश्चन को हम चित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं और चारों ऑप्शन पे जो है डिटेल में डिस्कशन भी करते हैं। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, भारतीय तिरंगे झंडे में चक्र किसका प्रतीक है? मौन, निरंतर गति, स्थायित्व, मध्यस्थ। तो आप भारतीय तिरंगे झंडे में, ठीक है, ये जो चक्र है किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? तो क्या हो जाएगा? चक्र जो है आपके भारतीय तिरंगे झंडे में चक्र किसका प्रतीक है? तो निरंतर गति का। ठीक है, निरंतर गति का अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो चक्र जो है निरंतर गति का। और ये जो कलर है तिरंगे के जो चक्र में, ये कौन सी कलर का, कौन सा कलर है? ये कौन सा कलर है? तो आपको याद होना चाहिए, नेवी ब्लू कलर है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा भी गया है कि तिरंगे के जो चक्र में है, चक्र में कौन सा कलर है? तो नेवी ब्लू है। और आपका ये तिरंगे के जो केसरिया रंग का, जो नारंगी रंग का कलर है, ये किसका प्रतीक है? शक्ति और साहस का प्रतीक है, ध्यान में रखिएगा। सफेद रंग है शांति और सच्चाई का है। हरा रंग जो है धरती का उर्वरता का प्रतीक है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से तिरंगा से भी बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? तो क्या हो जाएगा? तान, पोत, लय, त्रियामी। तो ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? तो जो ललित कला है इसमें कौन सा तत्व जो है समान रूप से प्रयुक्त होता है? तो क्या हो जाएगा? लय। लय कला, लय जो है, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे मूर्ति कला हो, चाहे संगीत कला हो, चाहे काव्य कला हो, सभी में जो है लय की आवश्यकता होती है। तो ध्यान में रखिएगा, ललित कलाओं में कौन सा तत्व के समान रूप से प्रयुक्त होता है? तो लय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू। बिहू नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा, असम, मणिपुर, छत्तीसगढ़। तो जो बिहू नृत्य ये दिख रहा है आपको, ठीक है, ये कौन सा है? बिहू, बिहू डांस है। तो ये कहाँ का है? क्या हो जाएगा? बिहू कहाँ का है? तो असम याद रखिएगा। बिहू कहाँ का है? असम या आसाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के हड़प्पा नगर का उत्खनन कार्य करवाया था? जो सिंधु सभ्यता है, ठीक है, सिंधु सभ्यता का हड़प्पा नगर का उत्खनन कार्य करवाया था, ठीक है, राखल दास बनर्जी, दयाराम, आर्य लिस्तान ताय, कनिंगम। तो क्या हो जाएगा? ये जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो हड़प्पा नगर का उत्खनन कराए थे, ठीक है, इनका नाम क्या है? दयाराम है, आर्य लिस्ताय है, कनिंगम है, राखल दास बनर्जी है। तो इन्होंने क्या किया था? हड़प्पा का उत्खनन करवाया था। इनका नाम क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी। ठीक है, ये कौन है आपके? दयाराम साहनी है। हड़प्पा का उत्खनन कब करवाया था इन्होंने? 1921 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, हड़प्पा का उत्खनन जो है 1921 में कराया था। कहाँ पे है ये हड़प्पा? कौन सी नदी बहती है? तो रावी नदी बहती है, ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, खनिज रंगों में बंधक होता है। खनिज रंग में बंधक होता है आलसी का तेल, तारपीन का तेल, प्राकृतिक गोंद, कोई नहीं। तो खनिज रंग में कौन सा बंधक होता है? तो क्या हो जाएगा? खनिज रंग में कौन सा गंध होता है, कौन सा बंधक होता है? तो प्राकृतिक गोंद याद रखिएगा खनिज रंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भिक्षु बुद्ध का चित्र किस गुफा में चित्रित है?
भिक्षु बुद्ध का चित्र किस गुफा में चित्रित है? एलोरा, अजंता, बाघ, एलिफेंटा। तो भिक्षु बुद्ध का चित्र किस गुफा में चित्रित है? तो क्या हो जाएगा? अजंता हो जाएगा। भिक्षु बुद्ध पूछे, माता पुत्र पूछे, राहुल समर्पण पूछे, ये सारे किसमें है? अजंता की गुफा संख्या 17 में है। ये गुफा किसमें? 17 में। 17 में भिक्षु बुद्ध पूछे, माता पुत्र पूछे या राहुल समर्पण पूछे, किसमें? 17 में है। अजंता गुफा की टाइमिंग, अजंता गुफा कब बन के तैयार हुई? अगर पूछता है कि अजंता गुफा कब बन के तैयार हुई, तो याद रखिएगा अजंता कब बन के तैयार हुई थी? 200 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था और 650 ईस्वी तक अजंता बना था। लगभग कितना टाइम लगा था बनने में? 850 साल लगा था। 850 साल अजंता को लगा था बनने में, ठीक है। एलोरा का टाइमिंग अगर हम बात करते हैं, एलोरा जो 4 से 12वीं सदी तक बनी थी। 4 से स्टार्ट हुई थी, 12वीं सदी ईस्वी तक बनी थी। कौन बनवाया था एलोरा का? राजपूतों ने बनवाया था, ठीक है। एलोरा कहाँ है? एलोरा अजंता दोनों महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ही है। बाघ गुफा जो है 5वीं सदी में बना था, यानी गुप्त काल में। अजंता भी गुप्त काल में बना था और बाघ भी गुप्त काल में था। तो बाघ गुफा जो है 5वीं सदी में बाघ गुफा बनी थी। कब बनी थी? 5वीं सदी में, यानी गुप्त काल में। लेकिन बाघ में जो चित्र बनी है वो कब बनी है? 7वीं सदी में बनी है, याद रखिएगा। 7वीं सदी में यहाँ पे चित्र बनी है। एलिफेंटा जो है ये कहाँ पे है? ये भी मुंबई में ही है, ठीक है। और ये एलिफेंटा गुफा जो है चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है। इसका टाइमिंग 8 से 9वीं सदी में ये बनी है। और बनवाया कौन था? राजपूतों ने बनवाया था, ध्यान में रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा तत्व है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है? तो आपको बताना है संभव नहीं है। रेखा, रंग, रूप, धरातल। तो वह कौन सा तत्व है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है? तो क्या हो जाएगा? तो देखिए क्या हो जाएगा? धरातल, ठीक है। अगर धरातल नहीं रहेगा तो चित्र किस पे बनाओगे आप? ठीक है। तो रेखा रहेगा तो कहीं रेखा से बना सकते हो, रंग से भी बना सकते हो, रूप दे के भी बना सकते हो, लेकिन अगर धरातल नहीं रहेगा तो आप चित्र नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो क्या है पूछा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, वो कौन सा तत्व है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है? तो याद रखिएगा धरातल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव वाहन नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? शिव का वाहन नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? अजंता, एलोरा, खजुराहो, बाघ, ठीक है। यहाँ तो ऑप्शन के हिसाब से आपको मारना है, लेकिन अगर देखा जाए शिव का वाहन सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आंध्र प्रदेश नहीं है, तो इसलिए आपको ऑप्शन के हिसाब से मारना है। तो जब भी कभी आएगा नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो है ये शिव का सबसे बड़ी मूर्ति है। लेकिन यहाँ पे आंध्र प्रदेश नहीं है, ऑप्शन है, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से बताना है। शिव शिव का वाहन नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? तो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन के हिसाब खजुराहो हो जाएगा, ठीक है। खजुराहो हो जाएगा। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। खजुराहो के टाइम की अगर हम बात करते हैं कि खजुराहो के टाइमिंग क्या हो जाएगा, तो खजुराहो 900 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था और 1150 ईस्वी तक बनी थी खजुराहो, ठीक है। 900 से 1150 ईस्वी तक खजुराहो बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, और ये शिव वाहन नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति ये खजुराहो का है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे चैनल के जो है, अब हमारे चैनल का क्या है? टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। आप इससे अगर जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे स्कैन करके आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पे फ्री टेस्ट भी स्टार्ट हो चुका है ऐसे, तो आप इस पे स्कैन करके जुड़ सकते हैं, या अपन क्लासेज का एप्लीकेशन अपन क्लासेज लिख के गूगल प्ले से भी क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, फ्री टेस्ट वहाँ पे भी जाके आप लगा सकते हैं। कोई दिक्कत होगा तो आप कंटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मूर्तियों पर अक्राइल मुस्कान कहाँ की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? ग्रीक, रोम, इजिप्ट, मेसोपोटामिया। तो मूर्तियों पर अरकाई मुस्कान कहाँ की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या हो जाएगा?
तो अर्काई मुस्कान के लिए ध्यान रखिएगा, ग्रीक 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 कहाँ है, यूनान में है, ठीक है। ग्रीक कहाँ पड़ता है, यूनान में पड़ता है, ध्यान में रखिएगा। रोम कहाँ है, आपके इटली में है, ठीक है। रोम कहाँ पड़ता है, इटली में पड़ता है। इजिप्ट, इजिप्ट में कौन सी सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता, ठीक है। तो इजिप्ट लिखिएगा, याद रखिएगा, इसमें कौन सी सभ्यता है, तो मिस्र की सभ्यता, ठीक है। मिस्र की सभ्यता इजिप्ट हो जाएगा। मेसोपोटामिया की बात करते हैं, तो मेसोपोटामिया कहाँ पे है, मेसोपोटामिया आपकी इराक में, याद रखिएगा, इराक। मेसोपोटामिया जो है अपने सिंधु सभ्यता के समकालीन है, ठीक है। और मेसोपोटामिया की टाइमिंग की हम बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, मेसोपोटामिया का टाइम 5000 ईसा पूर्व, ठीक है। 5000 ईसा पूर्व में ये प्रारंभ हुई थी यहाँ पे, ठीक है। आपके मिस्र का भी पूछ देता है, मिस्र की प्रारंभ कब हुआ था, मिस्र की शैली कब प्रारंभ हुई थी, कब मिली थी, ठीक है। कब प्रारंभ हुई थी, याद रखिएगा, 3000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व में जो है मिस्र की शैली प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो अर्काई मुस्कान के लिए याद रखिएगा, ग्रीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसमाला किसने लिखी, रसमाला किसने लिखी, सर्वेश्वर सर्वेश्वर ने, वत्सायन ने, कुमार स्वामी ने, सोमेश्वर ने, तो कौन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रसमाला किसने लिखी, तो क्या हो जाएंगे, सोमेश्वर। ये जो ग्रंथ है एग्जाम में बहुत बार पूछा है, ध्यान में रखिएगा, रसमाला सोमेश्वर ने लिखा है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। लिंगराज मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था, लिंगराज मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था, मौर्य वंश, सुंग वंश, गुप्त वंश, केसरी वंश, ठीक है। तो लिंगराज मंदिर का निर्माण किन राजवंशों ने कराया था, ये आप देख सकते हैं, लिंगराज मंदिर, ठीक है। लिंगराज मंदिर जो उड़ीसा का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, उड़ीसा, पूरे उड़ीसा शैली का सबसे सर्वश्रेष्ठ मंदिर कौन सा है, लिंगराज मंदिर है। तो क्या हो जाएगा, ये उड़ीसा शैली का सबसे श्रेष्ठ मंदिर जो है लिंगराज मंदिर है, याद रखिएगा। कौन वंश में बना था, केसरी वंश में बना था, केसरी वंश जो है उड़ीसा में चली थी, ठीक है। और ये मंदिर जो है आपके नागर शैली के, नागर शैली के जो है कलिंग शैली में बनी हुई थी, याद रखिएगा। नागर शैली का एक दूसरा रूप है, मतलब नागर शैली के मंदिरों को विकसित करके एक नया रूप दिया गया था, तो ये कलिंग शैली में, अगर ऑप्शन में कलिंग नहीं है तो आप नागर भी मार सकते हो, लिंगराज मंदिर नागर शैली या कलिंग शैली, ऑप्शन में दोनों रहेगा तो कलिंग मारिएगा, नहीं है तो नागर भी मार सकते हैं। और लिंगराज मंदिर कहाँ है, आपके उड़ीसा में, याद रखिएगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ था, पोथी चित्र पूछे या लघु चित्र चित्र पूछे, ठीक है। पोथी चित्र कैसे होते हैं, बीच में क्या होते हैं, आकृति होते हैं, दोनों साइड से क्या होता है, लिखावट होता है, ठीक है। दोनों साइड से लिखावट होता है, पोथी हो जाएगा। लिखावट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, लघु चित्र हो जाएगा। तो चाहे लघु चित्र पूछे या पोथी चित्र पूछे, दोनों का प्रारंभ कहाँ से हुई थी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, पाल शैली, जैन शैली, मुगल शैली, कंगरा शैली। तो पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ था, तो पोथी पूछे या आपके लघु चित्र पूछे, दोनों क्या हो जाएगा, दोनों जो है आपके पाल शैली हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। पाल शैली का प्रारंभ कब हुआ था, 900 ईसा, 900 ईस्वी से 1200 ईस्वी जो है आपके पाल शैली चली थी, कहाँ चली थी, बंगाल में। पाल शैली का प्रमुख केंद्र कौन, बंगाल है, इसके अलावा और भी दो केंद्र है, नेपाल और बिहार, याद रखिएगा, ठीक है। मुख्य केंद्र बंगाल हो जाएगा। जैन शैली जो है आपके गुजरात में चली थी, गुजरात और राजस्थान वाली पार्ट में, मुख्य रूप से गुजरात चली थी। जैन शैली जो है 11 से 15वीं सदी में चली थी,
15वीं सदी में चली थी, ध्यान में रखिएगा। मुगल शैली कब चली थी? 16 से 19वीं सदी में चली थी। कांगड़ा शैली पहाड़ी शैली के अंतर्गत आता है, ठीक है। और कांगड़ा शैली जो है कहाँ की शैली है? हिमाचल प्रदेश की है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। हिमाचल प्रदेश की है कांगड़ा शैली। क्वेश्चन आ सकता है कांगड़ा शैली का प्रारंभ कहाँ हुई थी? हिमाचल प्रदेश। इसके राजा कौन है? संसार चंद। कांगड़ा शैली के राजा कौन है? संसार चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा गया? अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा गया? देवता, भगवान, योगी, महर्षि। तो अग्नि पुराण में अग्नि पुराण में कलाकारों को क्या कहा गया? क्या हो जाएगा? अग्नि पुराण में कलाकारों को क्या कहा गया? योगी कहा गया। तो ध्यान में रखिएगा, अग्नि पुराण जो ग्रंथ है उसमें कलाकारों को योगी बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत रस पहली बार किसने प्रस्तुत किया था? शांत रस पहली बार किसने प्रस्तुत किया? तो क्या हो जाएगा? भरत मुनि, वत्सायन, मार्कंडेय मुनि, अभिनव गुप्त। तो शांत रस पहली बार जो है किसने किया था? तो क्या हो जाएगा? तो शांत रस पहली बार जो आपको किसने किया था? अभिनव गुप्त ने किया था। याद रखिएगा, अभिनव गुप्त जो है अभिनव भारती जो ग्रंथ है, ठीक है, उसमें नौवा रस बताए थे, ठीक है। पहली बार जो है इन्होंने अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती में किया था, ठीक है। किस नाम से? शांत रस से। मार्कंडेय मुनि जो क्या लिखे थे? क्या लिखे थे? विष्णु धर्म उत्तर पुराण और विष्णु धर्म उत्तर पुराण से ही एक ग्रंथ निकली थी, चित्रसूत। विष्णु धर्म उत्तर पुराण के तीसरे खंड के 35 से 43 अध्याय से क्या निकला था? चित्रसूत, ठीक है। चाहे विष्णु धर्म उत्तर पूछे या चित्रसूत ग्रंथ के पूछे तो क्या हो जाएगा? मार्कंडेय मुनि याद रखिएगा। वत्सायन जो है कामसूत के लिए जाने जाते हैं। वत्सायन के ग्रंथ क्या है? कामसूत। भरत मुनि ने क्या लिखा था? नाट्यशास्त्र लिखा था, ध्यान में रखिएगा इसको भी। तो शांत रस पहली बार अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती ग्रंथ में किया था। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है? अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या हो जाएगा? चौथी सदी, सातवीं सदी, छठी सदी, आठवीं सदी। तो अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या हो जाएगा? तो अजंता में जो गुफा संख्या 1 है, ठीक है, उसमें कौन कौन सी चित्र मिले हैं? पद्म पानी, बोधिसत्व, पद्म पानी और लिप्तेश्वर, ठीक है। तो इसमें क्या है, कब बनी है अजंता? चौथी, सातवीं, छठी, आठवीं। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या जाएगा? सातवीं। याद रखिएगा, अगर हम केबीएस एनबीएस इमारत के अगर हम पेपर देते हैं तो अजंता की गुफा संख्या 1 में जो चित्र बनी है वो 5वीं सदी माना जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप यूपीटीजीटी, पीजीटी और जैसे अदर एग्जाम कोई भी देते तो 7वीं याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक कौन है? आधुनिक लेड पेंसिल का आविष्कारक कौन है? एच एल फेबर, न्यूटन, कोंटे, कोई नहीं। तो आधुनिक लेड पेंसिल का आविष्कारक कौन है? तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? आधुनिक लेड पेंसिल का आविष्कारक कोंटे, ठीक है। कौन थे? कोंटे। लेकिन आपसे पूछ देगा आधुनिक पेंसिल। आपसे पूछ देगा आधुनिक पेंसिल का आविष्कारक कौन है, तो कौन हो जाएंगे? एच एल फेबर। अगर आधुनिक पेंसिल आता है तो क्या हो जाएगा? एच एल फेबर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आधुनिक लेड लगा हुआ है, अगर लेड सब लगा हुआ है तो याद रखिएगा कोंटे। अगर आधुनिक आधुनिक लेड पेंसिल आएगा तो कोंटे, तो लेड लगा तो कोंटे, लेड हट गया तो एच एल फेबर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथाएं क्या है? राजाओं की कहानियां, काली का प्रभाव, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, गणेश की कथाएं। तो जातक कथाएं क्या है? तो जातक कथाएं क्या हो जाएगा? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा याद रखिएगा। जातक कथा क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सीता नवासन की गुफाएं किस नदी के तट पर है? सीता नवासन की गुफाएं किस नदी के तट पे है? तो आपको क्या बताना है? ब्रह्मपुत्र, घाघरा,
गोदावरी, कावेरी। तो ये जो शीतनवासन की गुफा आपको दिख रहा है, ठीक है, ये गुफा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? कावेरी याद रखिएगा। शीतनवासन की गुफा, ये जो गुफा दिख रहा है आपको, किस नदी किनारे स्थित है? तो कावेरी याद रखिएगा। ये गुफा कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। ठीक है, कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और इसका टाइमिंग जो है कब है? 7 से 9वीं शती ईस्वी है। ठीक है, 7 से 9वीं शती ईस्वी में ये गुफा बनी है। किसको समर्पित है? जैनों को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, महाबलीपुरम स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाधीराज कृष्ण प्रथम, राजसिंह, नरसिंह वर्मन प्रथम, वासुदेव। तो महाबलीपुरम में जो स्थित है उसमें सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये जो मंदिर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये कौन सी मंदिर है? तो सूर्य मंदिर है। ठीक है, तो इस सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो क्या हो जाएगा? तो ये सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? क्या हो जाएगा? महाबलीपुरम के अंतर्गत सूर्य मंदिर का निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएंगे? राजसिंह याद रखिएगा। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजसिंह ने करवाया था। पल्लव राजवंश के अंतर्गत ये मंदिर बनी थी। ये भी ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलकालीन धातु नटराज प्रतिमा किस भंगिमा को दर्शाती है? तो चोलकालीन धातु नटराज की प्रतिमा किस भंगिमा को दर्शित करती है? तो क्या हो जाएगा? आभारंग प्रतिमा, कायोत सर्प मुद्रा, अतिभंग मुद्रा, गजहस्त मुद्रा। तो क्या हो जाएगा? तो चोलकालीन धातु नटराज की प्रतिमा किस भंगिमा को दर्शित करती है? तो ये जो आपके चोल काल के जो मूर्ति दिख रही है नटराज की, तो इस कौन सी भंगिमा में है? अगर हम बात करते तो कौन सी भंगिमा हो जाएगा? तो अतिभंग मुद्रा में। ठीक है, अतिभंग मुद्रा में। ध्यान में रखिएगा। इनके चोटी पे कौन विद्यमान है? गंगा जी, आपको पता ही है। ठीक है, इनकी कौन सी चोल काल नटराज की मूर्ति है, इसमें जो है कौन सी हाथ जो है इनके गजहस्त मुद्रा में है? तो याद रखिएगा बायां हाथ। ठीक है, बायां हाथ जो है क्या है? गजहस्त मुद्रा में है, इस तरह। ठीक है, क्योंकि हम आकृति की तरफ से घूम जाएंगे और तब देखेंगे कि हाँ मेरा बाया कौन है। ठीक है, तो आकृति के हिसाब से हम देखेंगे कि आकृति के बाया कौन है, उसी उस दिशा में हम घूम जाएंगे, उसी हिसाब से देख लेंगे। तो इनकी एक हाथ जो है गजहस्त मुद्रा में है, जो बाया है। दूसरे हाथ जो है आपके क्या है? अग्नि ली हुई है, लिए हैं। दूसरे हाथ में क्या लिए हैं? अग्नि लिए हैं। और उसके बाद दूसरे दाहिने हाथ में क्या है? एक जो है अभय मुद्रा में, ये भी याद रखना है। और दूसरे में क्या लिए हैं? ये डमरू लिए हुए हैं। और इनके नीचे कौन सा पुरुष है? अस्माक अस्माल्क पुरुष, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौमुखा जैन मंदिर किस समुदाय का प्रमुख मंदिर है? कलिंग समूह, रनकपुर समूह, होशिया समूह, दिलवारा समूह। तो ये जो मंदिर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये रनकपुर में है। ठीक है, माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है रनकपुर। ठीक है, मतलब रनकपुर एक जगह का है, वहीं पे ये मंदिर है। इसको माउंट आबू राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर की हम बात करते थे कौन सी समूह में है? ठीक है, ये पूरी मंदिर जो संगमरमर से बनाई गई है। तो क्या हो जाएगा? तो चौमुखा जैन मंदिर किस समुदाय का प्रमुख है? तो याद रखिएगा रनकपुर हो जाएगा। ठीक है, किस किस समुदाय का मंदिर है ये? रनकपुर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्थापत्य में से ढोलनाकार छत पाई जाती है। ठीक है, कौन सी स्थापत्य में जो है ढोलनाकार छत पाई जाती है? ठीक है, ऑप्शन में कंदरिया महादेव मंदिर, दिलवारा मंदिर, दशावतार मंदिर, तेली का मंदिर। तो ढोलनाकार छत्र जो है आप देख सकते हो इस मंदिर में जो है ये क्या है? ढोलनाकार छत्र है। ठीक है, तो ये कौन सी मंदिर है? इस मंदिर का नाम क्या है? तो बताइए इस मंदिर का नाम क्या हो जाएगा? ये मंदिर जो है तेली का मंदिर है। ठीक है, तेली का मंदिर है। ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा भुवनेश्वर में, याद रखिएगा। तेली का मंदिर कहाँ है? ये तेली का मंदिर है, याद रखिएगा। ठीक है,
और ये दशावतार मंदिर कहाँ है? कानपुर में है, याद रखिए इसको भी। दिलवाला मंदिर माउंट आबू राजस्थान है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है। ये तेली का मंदिर ग्वालियर में है, सॉरी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, याद रखिएगा, ठीक है। तेली का मंदिर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। सास बहू आता है तो उड़ीसा भुवनेश्वर में, याद रखिएगा। सास बहू मंदिर आता है तो उड़ीसा भुवनेश्वर में, लेकिन तेली का मंदिर आता है तो ये ध्यान में रखिए, ढोलनाकाल मंदिर है, ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन गिरि गोवर्धन मूर्ति संग्रहित है। गुप्तकालीन गिरि गोवर्धन मूर्ति संग्रहित है। भारत भवन भोपाल, भारत कला भवन लाहौर संग्रहालय, कोई नहीं। तो गुप्तकालीन गिरि गोवर्धन की मूर्ति संग्रहित है, कहाँ पे है? ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है? गिरि गोवर्धन की मूर्ति है। और कहाँ पे रखी गई है? तो क्या हो जाएगा? भारत कला भवन, भारत कला भवन वाराणसी में, ठीक है। कहाँ पे? भारत कला भवन वाराणसी में रखी गई है। और भारत कला भवन की स्थापना की हम बात करते हैं तो 1920 ईस्वी में किसने किया था? राय कृष्णदास ने किया था। भारत भवन कहाँ है? भोपाल में है। इसकी स्थापना 1982 में हुआ था। कौन किया था? अशोक वाजपेयी ने किया था। इसका राय कृष्णदास ने किया था। लाहौर संग्रहालय लाहौर पाकिस्तान में। तो ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आया भी, गिरि गोवर्धन की मूर्ति जो है कहाँ संग्रहित है? ये गुप्त काल की मूर्ति है। ये किस काल की मूर्ति है? गुप्त काल की मूर्ति है, ठीक है। और कहाँ पे रखी गई है? तो आपके भारत कला भवन वाराणसी में रखी गई है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि की पहरी द नाइट वॉच नामक कलाकृति के निर्माता हैं फ्रांस हल्स, रेम्ब्रा, निकोलस पुशिन, बर्निनी। तो ये जो आपके पेंटिंग जो दिख रहे हैं, ये पेंटिंग कौन सी? नाइट वॉच, ठीक है। इसको हिंदी में रात्रि के पहरी बोलते हैं। ये पेंटिंग किसने बनाया, ठीक है। और इसमें जो है लाइट का जो है बहुत अच्छे से दिखाया था इन्होंने, छाया प्रकाश का बहुत अच्छे से जो है इसमें बताया गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? रेम्ब्रा हो जाएंगे। रेम्ब्रा जो है क्या बनाए थे? रात्रि के पहरी द नाइट वॉच। रेम्ब्रा जो बरोक शैली के कलाकार है, 1606 में इनका जन्म हुआ था। क्या है? चित्रकार, फिल्म मेकर के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म जो है नीदरलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? नीदरलैंड में हुआ था। नीदरलैंड कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड यहाँ हायरलैंड हो जाएंगे। फ्रांस है जो है आपके, ये भी बरोक आर्टिस्ट हैं। बर्निनी मूर्तिकार हैं, बरोक के मूर्तिकार हैं ये। और इनका जन्म इटली में हुआ था। बर्निनी कहाँ के हैं? इटली के हैं। या ध्यान में रखिए, भी क्वेश्चन आ सकता है, बर्निनी का जन्म का हुआ इटली में है। बर्निनी क्या है? तो मूर्तिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दिलवाड़ा मंदिर किससे बना? किससे बना है? काला बेसाल्ट पत्थर से, लाल बलुआ पत्थर से, मकराना मरमर से, अंबाजी मार्बल से। तो दिलवाड़ा मंदिर किससे बना है? ये जो मंदिर आप देख रहे हैं दिलवाड़ा मंदिर, ठीक है, तो ये कौन कौन सी पत्थर से बना हुआ है, ठीक है। कौन सा पत्थर से? रनकपुर समूह में आता है ये मंदिर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मकराना मरबर, याद रखिएगा। दिलवाड़ा का मंदिर किससे बना है? तो मकराना मरबर, ये मतलब पूरे संगमरमर। मकराना मरबर जो है आपके राजस्थान से ही निकलता है, मिलता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं। अभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं। कोमल, स्थिर व जकरे, गतिमय, कोई नहीं। तो अभ्रंश शैली में जो चित्र बने हैं वो अंग प्रत्यंग बने हैं। तो क्या हो जाएगा? तो अभ्रंश शैली में जो चित्र बने हैं, स्थिर व जकरे बने हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए ध्यान में रखिए इसको भी। प्रमाण निर्धारण में ताल इकाई है। प्रमाण निर्धारण में ताल इकाई है। एक हाथ है, एक गर्दन है, एक सिर है, एक सिर है, एक शरीर है, एक सिर है। तो प्रमाण निर्धारण में ताल इकाई है, क्या हो जाएगा? एक सिर, याद रखिएगा। प्रमाण निर्धारण में एक सिर है, ध्यान में रखिएगा। अजंता की वो गुफाएं जिनमें आज भी चित्र मिलते हैं, ठीक है। अजंता की कौन सी गुफाएं हैं जिनमें आज भी चित्र मिलते हैं? तो अजंता में टोटल कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं हैं। मान लेते ये इसमें कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं हैं। आप जैसे अजंता का चित्र आप देख सकते हो, ठीक है।
क्योंकि हम हमारा मेन मकसद जो है आप लोगों को जो है चित्रों के माध्यम से समझाने का, ताकि चित्रों के माध्यम से समझाने से क्या होता है आप लोगों को भी पता है कि लॉन्ग टाइम तक आप याद कर सको। ठीक है, इसलिए मैं चित्रों वाला मॉडल पेपर का श्रृंखला चला रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है हम बैक पेपर का भी जो है चित्रों वाला मॉडल पेपर श्रृंखला चला रहे हैं, वो भी आप देख सकते हो। बैक पेपर में भी बहुत सारे चित्र डाल दे रहे हैं, कम से कम 125 क्वेश्चन में कम से कम 80-90 चित्र डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो एक नया देखने को मिल रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो अजंता में टोटल कितनी गुफाएं हैं? तो 30 है, ध्यान में रखिएगा। इसमें से किस में जो है आपके चित्र मिलते हैं? आज किस में मिलते हैं? 1 में मिलते हैं, 2 में भी मिलते हैं, 9 में भी मिलते हैं, 7, 10 में मिलते हैं, 16, 17, मतलब सभी क्या हो जाएगा? सी, 1, 2, 9, 10, 16, 17 सभी में चित्र मिलते हैं। ठीक है, टोटल कितने गुफा में वर्तमान में चित्र मिलते हैं? 6 में मिलते हैं, ध्यान में रखिएगा जनता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, गर्भगृह का संबंध है, गर्भगृह का संबंध है हिंदू स्थापत्य से, मुस्लिम स्थापत्य से, सिख स्थापत्य से, ईसाई स्थापत्य से। जो ये गर्भगृह दिख रहा है, ठीक है, ये गर्भगृह जो है किससे सब, मतलब ये गर्भगृह जो आपको दिख रहा है ये क्या है? हिंदू स्थापत्य से, मुस्लिम स्थापत्य, सिख स्थापत्य, ईसाई स्थापत्य, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। गर्भगृह क्या है? हिंदू स्थापत्य से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में उत्कृष्ट बौद्ध स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? दक्षिण भारत में उत्कृष्ट बौद्ध स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? सांची, अमरावती, सरबनबेलगोला, कोई नहीं। तो दक्षिण भारत में उत्कृष्ट बौद्ध स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? तो क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत के जब भी आएंगे बौद्ध स्तूप तो ध्यान रखिएगा अमरावती। अमरावती में जो स्तूप मिला पूरी तरह से संगमरमर के मिले, जो वर्तमान में ध्वस्त हो गई है, मतलब टूट गई है। वर्तमान में यहाँ पे आपको स्तूप नहीं मिलेंगे। और ये अमरावती के स्तूप के खोज जो है 1797 में कर्नल मैकेंजी जी ने किए थे, आपको पता ही है। सांची के स्तूप जो है आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक है, 3वीं शताब्दी ईस्वी में अशोक ने बनवाए थे। भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप है अभी वर्तमान में। ठीक है, तो भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप जो है सांची, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सरबनबेलगोला जो है ये मूर्ति जो है कर्नाटक में है, जो प्रथम तीर्थंकर के जो है ऋषभ देव के बेटे बाहुबली, ठीक है, बाहुबली की प्रतिमा है ये कहाँ है? कर्नाटक में। और कितने फीट का है? 57 फीट का प्रतिमा है, याद रखिएगा। कितना फीट है? 57 फीट की प्रतिमा है सरबनबेलगोला में, जो बाहुबली की प्रतिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टान के बड़े टुकड़े पर निर्मित उभारदार आकृति अर्जुन की तपस्या एवं गंगा अवतरण कहाँ स्थित है? ठीक है, ये आपको जो पिक्चर में आप देख रहे हो, ठीक है, ये अर्जुन के तपस्या के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम गंगा अवतरण के नाम से भी जाना जाता है, या इसी स्कल्पचर को भागीरथी के तपस्या के नाम से भी जाना जाता है। भागीरथी की तपस्या आप देख सकते हो, यहाँ पे भागीरथी जो है तपस्या कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये जो है आपके यहाँ पे भागीरथ जो है तपस्या कर रहे हैं, इसलिए इसको भागीरथ के तपस्या के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, या अर्जुन के तपस्या के नाम से या गंगा अवतरण के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ है? मुद्राई है, कन्याकुमारी, महाबलीपुरम, तंजौर में। कहाँ पे ये? चट्टान के बड़े टुकड़े पर निर्मित उभारदार आकृति अर्जुन की तपस्या एवं गंगा अवतरण कहाँ स्थित है? तो क्या हो जाएगा? महाबलीपुरम, याद रखिएगा। ये पल्लव वंश में बनी है। ठीक है, पल्लव वंश जो है 600 से 800 ईस्वी तक, 800 ईस्वी 800 ईस्वी तक जो है चली थी। कहाँ? तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थंका या तंखा का अर्थ है? थंका या तंखा का अर्थ है, क्या हो जाएगा? फ्रेस्को पेंटिंग, मोहरे, सिक्के, मंदिर की पताका। तो ये जो आप चित्र देख रहे हो थंका या तंखा, ठीक है, तो ये चित्र कौन सी है? थंका या तंखा है। ठीक है, तो ये किस पे बनते हैं? ये थंका और तंखा जो किस पे बनते हैं आप ये बताओ। और ये शैली कहाँ की है? भारत में कहाँ की है? इसकी मुख्य केंद्र कहाँ पे? तो मुख्य केंद्र आपको पता है थंका या तंखा का तिब्बत है। ठीक है, और तिब्बत है, नेपाल है,
और भारत में हिमाचल प्रदेश है। भारत में हिमाचल प्रदेश जो है तंखा या थंका के लिए जाना जाता है। तो भारत में कभी पूछेगा तंखा या थंका कहाँ के, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश नहीं है तो तिब्बत मुख्य केंद्र, याद रखिएगा तिब्बत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, थंका या तंखा का अर्थ क्या हो जाएगा, मंदिर के पताका, याद रखिएगा। क्या है ये, मंदिर के पताका है। मंदिर के पताका होता है, उस पर बनते थे ये चित्र। दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली किस नाम से जानी जाती है, इंडो इस्लामी, द्रविड़ शैली, नागर शैली, बेसर शैली। तो दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली जो है किस नाम से जानी जाती है। तो दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली किस नाम से जानी जाती है, द्रविड़ शैली, याद रखिएगा। दक्षिण भारत में जो है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में बेसर शैली चली थी, सॉरी द्रविड़ शैली चली थी। कर्नाटक में बेसर चली थी, कर्नाटक में मुख्य रूप से बेसर चली थी, याद रखिएगा। नागर जो आपके उत्तर भारत में चलती है, उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा वाला बेल्ट, ये सब राजस्थान, ये सब जो आते हैं ये सब नागर शैली के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, दक्षिण भारत में एकमात्र सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, कोणार्क में है, कन्याकुमारी में, कुंभकोणम में है, श्रीकुलम में है। तो क्या हो जाएगा, ये जो कुंभ, ये जो मंदिर दिख रहा है ये दक्षिण भारत में जो है एक ही सूर्य मंदिर है। ये कौन सी मंदिर है, सूर्य मंदिर है। ठीक है, तो ये सूर्य मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है, दक्षिण भारत में। ठीक है, दक्षिण भारत में कहाँ है, कुंभकोणम में है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आया। दक्षिण भारत में कौन सी मंदिर है, कुंभकोणम, याद रखिएगा, ये दक्षिण भारत का है। भारत की विशालतम भित्ति चित्रकला वीरभद्र कहाँ स्थित है, बाग में, लेपाक्षी में, सीतनवासन में, अजंता में। तो ये लेपाक्षी मंदिर जो है भारत की विशालतम भित्ति चित्रकला वीरभद्र कहाँ स्थित है, ये वीरभद्र जो है, वीरभद्र जो चित्र बनी है इसी मंदिर में बनी है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि भारत की विशालतम भित्ति चित्रकला वीरभद्र कहाँ स्थित है। तो क्या हो जाएगा, लेपाक्षी मंदिर यही है। ठीक है, यहाँ पे बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजार स्तंभ मंदिर रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर स्थित है, हजार स्तंभ मंदिर या रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर स्थित है अनंतपुर, वारंगल में, वारंगल, नेलकोंडपल्ली में। तो ये जो मंदिर आपको दिख रहा है हजार स्तंभ मंदिर, ठीक है, या रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर, ठीक है, ये कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, ध्यान में रखिए, वारंगल, याद रखिएगा। हजार स्तंभ मंदिर या रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर कहाँ है, वारंगल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भारतीय कला में हर्मिका शब्द, भारतीय कला में हर्मिका शब्द किस विधा से संबंधित है, मूर्ति कला, चित्रकला, छापा कला, स्तूप स्थापत्य। तो भारतीय कला में हर्मिका शब्द किस विधा से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, स्तूप स्थापत्य कला। स्तूप स्थापत्य कला बोले तो आप देख सकते हो, ये स्तूप जो है आपके मध्य प्रदेश के सांची के स्तूप है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, स्तूप जो हर्मिका होता है, आप जैसे कि ये ब्लैक एंड व्हाइट में देख सकते हो, ये जो बना हुआ है ये, इसको क्या बोलते हैं, हर्मिका बोलते हैं। ठीक है, इसके इस लाइन को यष्टि बोलते हैं। ठीक है, और इसी में जो 3 छत्रवारी लगता है तो इसको छत्रवारी बोलते हैं। ठीक है, इसको हर्मिका बोल दिए। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो गोला सा जो है क्या है, ये अंड है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पवित्र सामग्री। ठीक है, पवित्र सामग्री बोले तो जैसे कि स्तूप है ना, जैसे स्तूप में क्या होता है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी होते हैं, जैसे गौतम बुद्ध का अवशेष रखा होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ये क्या मेधी है, ये वाला जो चीज क्या है, इसको मेधी बोलते हैं। ये तोरण द्वार है, याद रखिएगा, ये तोरण द्वार है। ये जो है आपके साइड से ये वेदिका है, याद रखिएगा। और इसमें जो है हम लोग प्रदक्षिणा पद है, जैसे कि परिक्रमा करते हैं ना, तो वो चीज है।
तो ध्यान में रखिएगा इसको। तो क्या हो जाएगा, भारतीय कला में हर्मिका शब्द किस विधा से संबंधित है, स्तूप स्थापत्य से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध वास्तुकला चैत्य क्या है? बौद्ध वास्तुकला चैत्य क्या हो जाएगा आपका? तो बौद्ध वास्तुकला चैत्य क्या हो जाएगा? ये जो आपको दिख रहे हैं पिक्चर में, ठीक है, वो बौद्ध वास्तुकला है। ये चैत्य मतलब ये स्तूप है, ठीक है। ये क्या है, स्तूप है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्तूप है। ये जो है क्या है, बैठकी कक्ष है, भोजन कक्ष है, प्रार्थना कक्ष है, मनोरंजन कक्ष है। तो बौद्ध वास्तुकला में जो है ये क्या है, तो ठीक है, क्या है ये, प्रार्थना कक्ष है, याद रखिएगा, ये प्रार्थना कक्ष है। और ये अजंता का गुफा संख्या 9 का स्तूप है, ध्यान रखिएगा। ये मैं एग्जाम्पल के लिए इसको ले लिया हूँ, ठीक है। तो अजंता का गुफा संख्या 9 में जो स्तूप मिला है, मतलब एक ही स्तूप मिला अजंता में, ये गुफा संख्या 9 का स्तूप है। और ये क्या है, तो यही बात है, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य क्या है? चैत्य क्या होता है? प्रार्थना कक्ष होता है, जहाँ पे पूजा पाठ किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, स्थापत्य कला से आप क्या समझते हैं? स्थापत्य कला से आप क्या समझते हैं? त्रियामी कला, रंगमंच कला, द्वियामी कला, छापा कला। तो स्थापत्य कला से आप क्या समझते हैं? तो स्थापत्य कला क्या होता है? त्रियामी कला होता है। स्थापत्य कला क्या होता है? त्रियामी कला होता है, ध्यान में रखिएगा। क्या होता है स्थापत्य कला? त्रियामी कला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कोणार्क सूर्य मंदिर के जगमोहन पर सूर्यदेव की प्रतिमा, सूर्यदेव की प्रतिमा निर्मित है टेराकोटा से, काला कोलाइट से, काला बेसाल्ट से, कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? तो कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कोणार्क सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, ठीक है, उसके जगमोहन पर सूर्यदेव की प्रतिमा निर्मित है। तो सूर्यदेव की प्रतिमा निर्मित है जगमोहन पे, तो किसका है? तो काला बेसाल्ट, याद रखिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सॉरी, जगमोहन पे पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो जगमोहन पे क्या हो जाएगा? काला क्लोराइट, ठीक है। तो जगमोहन पे जो सूर्यदेव की प्रतिमा काला क्लोराइट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और इस सूर्य मंदिर में टोटल सूर्य भगवान की कितनी प्रतिमा है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। जो कोणार्क की सूर्य मंदिर है उसमें सूर्य भगवान की कितनी प्रतिमा है, आपको ये बताना है, कितनी प्रतिमा है? तो 3 प्रतिमा है, ठीक है। 3 प्रतिमा याद रखिएगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गया, एक और प्रतिमा है यहाँ पे, ठीक है। ये भी ध्यान में रखिएगा, कोणार्क सूर्य मंदिर में टोटल सूर्य भगवान की कितने प्रतिमा है? 3 प्रतिमा है। मुख्य प्रतिमा जो है आपके काला क्लोराइट से बना हुआ है। मंदिर जो है काला बेसाल्ट से बना है, ये भी याद रखना है। जो मंदिर बना है, मंदिर जो बना है काला बेसाल्ट पत्थर से बना है, लेकिन मंदिर के अंदर जो मूर्ति बनी है वो काला क्लोराइट से बनी है। ये जो काला क्लोराइट से बनी है और ये काला बेसाल्ट से बनी है, ध्यान में रखिएगा। मंदिर लमसू या प्रतिनिधित्व करता है, लमसू या लमासू प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। राजा का मोहरे मोहरे 5 पैरों वाला मानव मुखी पंखदार बैल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लमसू या लमसू या लमसू प्रतिनिधित्व करता है या लमासू प्रतिनिधित्व करता है, तो क्या हो जाएगा? ये आप देख सकते हैं, 5 ये पंख वाले मानो सिर वाले बैल का महान, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 5 पैरों वाला, 5 पैरों वाला जो होता है मानो मुखी पंखदार बैल। अब जैसे मानो का चेहरा आप देख सकते हो पिक्चर में, ठीक है। कितने पैर है? तो 5 पैर है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पांच पांच पैरों वाला मानो मुखी पंखदार बैल, ठीक है। तो 5 पैर हो गया ये मानो का, मानो का फेस है यहाँ पे। और ये जो पंखदार, ठीक है, क्या है? पंखदार बैल, मतलब बैल की आकृति है, पंखों वाला बैल जो होता है ना उसकी है। ये कहाँ से मिली है, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं? 5 पैरों वाला मानव मुखी बैल भी बोलते हैं, या लमसू या लमासू भी बोलते हैं। किस में बनी है? रिलीफ में ये, ठीक है। कहाँ से मिली है? असीरिया से मिली है। असीरिया जो है मोसोपोटामिया से मिली है ये आकृति, ठीक है। असीरिया से मिली है, मोसोपोटामिया से, रिलीफ में है, ये ध्यान रखिएगा। चाहे 5 पैरों वाला मानव मुखी पंखदार बैल पूछे तब भी लमसू या लमासू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने कमल जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध बाही मंदिर भारत के किस नगर में है? मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, बड़ोदरा में। तो अपने
अपने कमल जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध बहाई मंदिर। बहाई मंदिर जो है इसी को क्या बोलते हैं, लोटस टेम्पल भी बोलते हैं। ठीक है, कहाँ पे है लोटस टेम्पल, कहाँ पे है, दिल्ली में। बहाई मंदिर या लोटस टेम्पल जब भी है याद रखिएगा दिल्ली में, दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। निम्न में से किसमें सृष्टि के सीजन, विनाश, जीवन तथा मरण, सजीव दृश्य दर्शाया गया। सृष्टि का सीजन, विनाश, जीवन तथा मरण दर्शाया गया है। नटराज नृत्य में, महिषासुरमर्दनी में, कामदेव नृत्य में। तो क्या हो जाएगा, तो आपको पता है इस आकृति में जो ये मूर्ति जो आप दिख रहा है, ठीक है, इसमें सृष्टि का सीजन भी बताएगा, विनाश, जीवन तथा मरण का सजीव दृश्य भी दर्शाया गया है। तो क्या हो जाएगा, नटराज का नृत्य याद रखिएगा। ठीक है, महिषासुर मर्दनी जो है ये आईहोल आईहोल के दुर्गा मंदिर में है। ठीक है, ये भी बहुत फेमस मूर्ति है। ठीक है, एग्जाम में महिषासुर मर्दनी पूछा गया, सॉरी महिषासुर मर्दनी यानी वहां पे दुर्गा मंदिर है। आईहोल में जो दुर्गा मंदिर जो सबसे श्रेष्ठ है, ध्यान में रखिएगा, मैं कहीं और भटक गया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया। मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया, भीमबेटका गुफा में, भाजा गुफा में, लोमस गुफा में, उदयगिरी गुफा में। तो ये मेहराब युक्त जो है आपको, ठीक है, ये सर्वप्रथम जो है किस गुफा में मिला था, आपको ये बताना है कि भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त जो है प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया था। तो कहाँ पाया गया था, तो लोमस ऋषि गुफा। ठीक है, लोमस ऋषि गुफा ये है, ये कहाँ पे, बिहार के जितवार, बिहार का जो है, बिहार में जो है जितवार तो मधुबनी है, तो बिहार में याद रखिएगा ये लोमस ऋषि गुफा जो कहाँ है, बिहार में है। उदयगिरी गुफा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ये मध्य प्रदेश में है। भाजा गुफा में जो है आपके चैत का सर्वप्रथम प्रथम उदाहरण जो भाजा गुफा से ही मिलता है, कहाँ है भाजा गुफा, महाराष्ट्र में है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। इसकी खोज 1958 में जो है BS वाकरकर किए थे। 600 गुफा है इसमें, और इसमें चित्र कितने मिले हैं, 275 गुफे में चित्र मिले, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बैकुंठ विष्णु को समर्पित है, बैकुंठ विष्णु को समर्पित है, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर, दुर्गा मंदिर, विदेश्वर मंदिर। तो बैकुंठ विष्णु को समर्पित है, ये जो मंदिर है बैकुंठ विष्णु को समर्पित है, तो ये क्या हो जाएगा, कौन सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बैकुंठ विष्णु को समर्पित मूर्ति क्या हो जाएगा, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो की मूर्ति है, ये मंदिर जो लक्ष्मण मंदिर खजुराहो का है, तो किसको समर्पित हो जाएगा, विष्णु को समर्पित हो जाएगा लक्ष्मण मंदिर। लिंगराज मंदिर जो है उड़ीसा का सबसे श्रेष्ठ मंदिर है। ठीक है, और सबसे सर्वश्रेष्ठ मंदिर लिंगराज मंदिर उड़ीसा है। दुर्गा मंदिर जो है ये दुर्गा मंदिर पूछता है कई बार एग्जाम में, ये आईहोल में, आईहोल कर्नाटक में, और दुर्गा मंदिर सबसे फेमस है आईहोल का, ये भी याद रखना है। विदेश्वर मंदिर तंजौर की है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी मंदिर। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी मंदिर जो है विदेश्वर मंदिर है, याद रखिएगा इसको भी। पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा ली थी, अफ्रीकी मुकुटों से, गुफा चित्रों से, भित्ति चित्रों से, शास्त्रीय कला से। तो पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा ली थी किससे, तो आप जैसे ये पिकासो है, इनके बगल में जो है आप देख सकते हो यहाँ पे भी लिखा हुआ है अफ्रीकी मुखौटों से। ध्यान में रखिएगा पिकासो ने किससे लिया था प्रेरणा, अफ्रीकी मुखौटों से लिया था। ये जो है आपका अफ्रीकी मुखौटे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पिक्चर में। ठीक है, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय स्थापत्य के नगीने पुस्तक के रचनाकार कौन है, भारतीय स्थापत्य के नगीने, भारतीय स्थापत्य के नगीने पुस्तक के रचनाकार कौन है, एस्ट्रा क्रेमिस, पर्सी ब्राउन, हेमत मिन्स, जेम्स फर्गुसन। तो भारतीय स्थापत्य के नगीने कौन लिखा था, तो ये जो पुस्तक है भारतीय स्थापत्य के नगीने जो है इन्होंने लिखा था, इनका नाम क्या है, भारतीय स्थापत्य के नगीने एग्जाम में भी कई बार पूछा हुआ, तो ये इन्होंने लिखा, इनका नाम क्या है, जेम्स फर्गुसन, याद रखिएगा, और एग्जाम में पूछा भी गया है। भारतीय स्थापत्य के नगीने जो है शिवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित है।
शिवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित है शिव और ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु, अग्नि तथा इंद्र, वायु तथा शिव। तो शिवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित है, क्या हो जाएगा? अग्नि तथा इंद्र को चित्रित किया गया। ध्यान में रखिएगा, शिवी जातक के अंतिम दृश्य में अग्नि तथा इंद्र को चित्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस भाव को शास्त्र का रूप दिया था। रस भाव को शास्त्र का रूप किसने दिया था? पंडित यशोधर ने, भरत ने, वान भट्ट ने, केशवदास ने। तो रस भाव को शास्त्र का रूप दिया था, किसने दिया था? तो रस भाव को शास्त्र का रूप दिया था भरत मुनि ने, याद रखिएगा। भरत मुनि नाट्यशास्त्र लिखे थे। तारीख अल्फी क्या है? तारीख अल्फी क्या है? यह मुगल काल की एक ग्रंथ है, मुगल काल, ठीक है, मुगल काल में लिखी गई है। क्या है तारीख अल्फी? मुगल इतिहास है, कश्मीर का इतिहास है, ईरान का इतिहास है, दुनिया का इतिहास है। तो तारीख अल्फी क्या है? दुनिया का इतिहास है, ठीक है। क्या है? दुनिया का इतिहास है, याद रखिएगा इसको। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन है? ठीक है, ऑप्शन है देवी प्रसाद राय चौधरी, उत्तम पछाड़ने, यशवंत सिंह राठौर, सीताराम कश्यप। तो यहाँ पे क्या पूछा? प्रथम अध्यक्ष कौन है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के? ये है आपका राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, ठीक है, ये है, ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? देवी प्रसाद राय चौधरी, ठीक है। कब बने थे ये? 1954 में बने थे यहाँ पे। कब बने थे? 1954 में प्रथम अध्यक्ष बने थे यहाँ पे, ठीक है। और देवी प्रसाद राय चौधरी क्या मूर्तिकार है, इनका जन्म 1899 में हुआ था। क्या है? तो ये मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का स्थापना 1954 में ही हुआ था, याद रखिएगा। 54 में स्थापना हुआ था, 54 में देवी प्रसाद राय चौधरी यहाँ पे अध्यक्ष भी बने थे। जंतर मंतर है, जंतर मंतर है, स्नान कुंड है, शयन कक्ष है, वेधशाला है, सभी है। तो आपको पिक्चर में तो देख के समझ में आ गया है कि जंतर मंतर क्या है, ठीक है। ये जंतर मंतर है, ठीक है, जंतर मंतर के इंस्ट्रूमेंट है। तो ये क्या है? तो वेधशाला है, याद रखिएगा, वेधशाला है। जंतर मंतर क्या? वेधशाला। जंतर मंतर पूरे भारत में कितने हैं? 5 है। पूरे भारत में जंतर मंतर 5 है, ठीक है। कहाँ कहाँ है? 2 उत्तर प्रदेश में है, एक वाराणसी में, एक मथुरा में है, ठीक है। एक मध्य प्रदेश में, उज्जैन में है, एक दिल्ली में है, ठीक है, जो एक जयपुर में है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन पूछ देगा कि जो जंतर मंतर जो सबसे प्राचीन कौन सा है 5 में से? तो सबसे प्राचीन जो है आपके दिल्ली वाला, ठीक है, याद रखिएगा। जंतर मंतर में सबसे प्राचीन दिल्ली है। और सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? तो जयपुर वाला। क्वेश्चन आ सकता है जंतर मंतर जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ कहाँ का है? तो जयपुर का है, याद रखिएगा। राजरनिया मंदिर का संबंध है, राजरनिया मंदिर का संबंध है चोल काल से, गुप्त काल से, काकतीय काल से, गंग वंश से। तो ये राजरनिया मंदिर है जो है, ये राजरनिया मंदिर याद है, ठीक है। ये किस काल से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? राजरनिया मंदिर जो है आपके क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, गंग वंश से, ठीक है। राजरनिया मंदिर क्या किससे संबंधित है? गंग वंश से है। और गंग वंश में बात करते हैं, राजरनिया मंदिर जो है आप देख सकते हो, ये राजरनिया मंदिर है, ठीक है। हिंदू धर्म को समर्पित है, शिव को समर्पित है। राजरनिया मंदिर किस धर्म? शिव को है। कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है। अगर राजरनिया आता है तो भुवनेश्वर उड़ीसा याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्न में रथ सादृश दर्शित होता है। रथ सादृश होता है कांचीपुरम मंदिर में, दशावतार मंदिर में, कोणार्क मंदिर में, मार्तंडे मंदिर में। तो रथ सादृश दर्शित होता है। तो ये मंदिर देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि कौन सी मंदिर है। तो क्या हो जाएगा? कोणार्क के मंदिर। कोणार्क के मंदिर में रथ सादृश होता है। इसमें टोटल 12 जोड़ी पहिए मिले,
12 जोड़ी मिले, तो 12 कितने पहिए हैं इसमें? 24 पहिए हैं, यहाँ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और किस शैली में बना? तो नागर शैली में बना। नागर अगर नहीं है तो कलिंग हो जाएगा, दोनों नागर कलिंग भी रहेगा तो आप कलिंग शैली करेंगे इसको, ठीक है। कांचीपुरम मंदिर तमिलनाडु में है। दशावतार मंदिर जो है आपके कानपुर में है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश कानपुर में है। कोणार्क के मंदिर तो ये है ही। मार्तंडे का सूर्य मंदिर जो है आपके कहाँ है? कश्मीर में है, ठीक है। ये कश्मीर में ये सूर्य मंदिर है। मार्तंडे का सूर्य मंदिर जो है आपके सूर्य मंदिर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किस वंश के शासकों द्वारा करवाया था? गुप्त वंश, कुषाण वंश, सुंग वंश, हड़प्पा वंश। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किस वंश के द्वारा करवाया गया था? चतुर्थ आपको पता है कुषाण वंश ने करवाया था, ठीक है। तो चतुर्वंश ने किसने करवाया था? कुषाण। तृतीय कौन करवाया था? मौर्य वंश ने करवाया था, ठीक है, अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आरोही क्रम लगाए। आरोही क्रम सांची स्तूप, पिपरावा स्तूप, दुर्गा मंदिर, ताजमहल, ठीक है। ताजमहल, दुर्गा मंदिर, सांची स्तूप, पिपरावा की स्तूप आप लगा लो एक बार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आरोही क्रम में समझाए लगाए। तो आरोही क्रम में की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या हो जाएगा? पिपरावा का स्तूप। तो पिपरावा का स्तूप आप देख सकते हो पहले नंबर पे, ठीक है। सांची का स्तूप दूसरे नंबर पे, सांची का स्तूप है, ठीक है। सांची के स्तूप जो है ये दूसरे नंबर पे देख सकते हो, ठीक है। तीसरे नंबर पे दुर्गा मंदिर, ठीक है। ये आपके दुर्गा मंदिर जो है आईहोल में है। ये दुर्गा मंदिर सबसे श्रेष्ठ मंदिर है आईहोल का। ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है दुर्गा मंदिर, याद रखिएगा इसको। उसके बाद ताजमहल, ठीक है। ताजमहल तो आप देखा ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आरोही क्रम में लगाए तो पिपरावा का स्तूप, पहला सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रागैतिहासिक चिन्ह समानता निर्मित किए गए हैं। प्रागैतिहासिक चिन्ह समानता निर्मित किए गए हैं। तेल, पोस्टल, जल रंग, स्याही, गेरू और चारकोल। तो प्रागैतिहासिक चिन्ह जो समानता निर्मित किए गए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? गेरू और चारकोल। ये आपके गेरू हो जाएगा, ये गेरू है, ये चारकोल है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन सी कला दृश्य कला के अंतर्गत आती है? काव्य कला, चित्रकला, संगीत कला, पाक कला। तो निम्नलिखित में से कौन सी कला दृश्य कला के अंतर्गत आती है? तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चित्रकला, याद रखिएगा, दृश्य कला के अंतर्गत चित्रकला आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में दृश्य कला गतिविधियों के लिए कौन सी सर्वोच्च संस्था है? संगीत नाटक अकादमी, राज्य ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी। तो भारत में दृश्य कला गतिविधियों के लिए जो है कौन सी सर्वोच्च संस्था है? जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, ये भारत में दृश्य कला गतिविधियों के लिए सर्वोच्च संस्था है। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली में 1954 ईस्वी में इसका स्थापना हुई थी, ठीक है। और प्रथम निर्देशक जो है कौन बना था? देवी प्रसाद राय चौधरी बने थे, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी, ये भी दिल्ली में, ये भी क्वेश्चन आता है, आया हुआ है कि संगीत नाटक अकादमी कहाँ है? नई दिल्ली में ही है, ठीक है। ये भी दिल्ली में है। इसका स्थापना 1953 में हुआ था। कब हुआ था? स्थापना भी पूछा गया है कि कब हुआ था? 1953 में हुआ था। राज ललित कला अकादमी ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, राज ललित कला अकादमी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इसका उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है। इसका स्थापना कब हुआ था राज ललित कला अकादमी का? 1962 में, ठीक है। 1962 में जो है राज ललित कला अकादमी का स्थापना हुआ था। तो सन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए सर्वोच्च संस्था है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए सर्वोच्च संस्था संगीत नाटक अकादमी, राज ललित कला अकादमी, पुरातत्व विभाग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा?
तो उत्तर प्रदेश में जो है दृश्य कला गतिविधियों के लिए स्रोत संस्था क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में जो राज ललित कला अकादमी, आप ये जो पिक्चर में देख रहे हो ना, ये राज ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश लखनऊ में, ठीक है। और इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में हुआ था लखनऊ में, ठीक है। अगर हम संगीत नाटक अकादमी की बात करते हैं, दिल्ली में है, ठीक है। इसकी स्थापना जो है 1953 में हुआ था। पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुआ था? तो कब हुआ था इसका स्थापना? नई दिल्ली में हुआ था, 1961 में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। नई दिल्ली में हुआ था, 1961 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भारतीय षडंग के रचयिता हैं, भारतीय षडंग के रचयिता हैं, ठीक है। कौन है षडंग के रचयिता? रामचंद्र शुक्ल, कालिदास, वत्सायन, यशोधर पंडित। तो भारतीय षडंग के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो भारतीय षडंग के रचयिता कौन हो जाएंगे आपके? यशोधर पंडित, याद रखिएगा। यशोधर पंडित जो भारतीय संगीत का भारतीय षडंग के रचयिता। जयमंगला इन्होंने लिखा था, वत्सायन कामसूत्र ने लिखा था, ठीक है। कालिदास का तक बहुत सारे ग्रंथ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय कला का द्वितीय स्वर्ण युग माना जाता है। द्वितीय स्वर्ण युग, प्रथम स्वर्ण युग तो आपको पता होना चाहिए, गुप्त काल को बोलते हैं, ठीक है। प्रथम स्वर्ण युग जो है गुप्त काल है। तो दूसरे नंबर का आपको भारत में स्वर्ण युग की बात आती है तो मुगल, याद रखिएगा। तो भारत में द्वितीय स्वर्ण युग कौन सा हो जाएगा? मुगल। प्रथम गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा नहीं कराया गया था? कंदरिया महादेव मंदिर, पंडरेठन मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर का निर्माण जो चंदेल शासकों द्वारा नहीं करवाया गया था? तो क्या हो जाएगा? पंडरेठन मंदिर, याद रखिएगा, ये चंदेल शासकों द्वारा नहीं करवाया गया था। कंदरिया महादेव मंदिर जो है आपके खजुराहो में है और विद्याधर ने इसको बनवाया था। चित्रगुप्त मंदिर भी जो आपके खजुराहो में ही है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटिंग एक आध्यात्मिक वस्तु है। पेंटिंग एक आध्यात्मिक वस्तु निम्न कथन किसका है? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, राफेल, अल्बर्ट ड्यूरल। तो ये आप पिक्चर में जो देख रहे हो, इन्होंने एक कथन बोला है, पेंटिंग एक आध्यात्मिक वस्तु है, ठीक है। इनका नाम क्या है? तो सभी को पता है, क्या नाम है? लियोनार्डो विंची। ध्यान रखिए, क्या नाम है इनका? लियोनार्डो दा विंची। इनका जन्म 1452 ईस्वी में हुआ था, इटली के फ्लोरेंस में हुआ था, ठीक है। क्या है? तो चित्रकार है, ठीक है, इंजीनियर है, कवि है, ठीक है, विद्वान है, मतलब बहुत सारी चीज़ है ये, ध्यान में रखिएगा इनको। राफेल की अगर हम बात करते हैं तो राफेल क्या हो जाएंगे? ये चित्रकार के लिए फेमस है। 1483 में जन्म हुआ था, फ्लोरेंस में हुआ था, इटली के फ्लोरेंस के उर्बिनो शहर में हुआ था। अल्बर्ट ड्यूरर के जो है क्या है आपके ग्राफिक कलाकार के लिए जाने जाते हैं। अल्बर्ट ड्यूरर जो है आपके ग्राफिक कलाकार के लिए जाने, इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था? 1471 ईस्वी में जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। माइकल एंजेलो मुख्य रूप से मूर्तिकार है, इसके साथ साथ जो चित्रकार वस्तुकार के लिए भी जाने जाते हैं। तो माइकल एंजेलो मुख्य रूप से मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 1475 में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली के फ्लोरेंस में हुआ था इनका जन्म, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इनका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी है? ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी है? पारदर्शी है, अल्पपारदर्शी है, पारवर्ती है, अपारदर्शी है। तो ग्वास रंग की प्रकृति कैसी होती है? तो क्या हो जाएगा? ग्वास रंग की प्रकृति कैसी है? तो अपारदर्शी है, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? अपारदर्शी। ये भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है। हाँ, एक ये जो है आपको, जैसे कि टेलीग्राम, अपन क्लासेस का टेलीग्राम बारकोड है, ठीक है। आप इस पे इसको स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस पे जो है टेलीग्राम पे जो है फ्री टेस्ट शुरू हो गया है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इस पे जल्द से जल्द ज्वाइन करके और टेलीग्राम का टेस्ट का लाभ उठाएं। और अगर मान लेते हैं, अगर आप इस पे भी आप प्ले स्टोर पे भी आप जाके अपन क्लासेज लिख के जो है ऐप इंस्टॉल करके जो है आप यहाँ से भी फ्री टेस्ट दे सकते हैं। और ये कोई दिक्कत आती है तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरा क्लास आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। थैंक यू।